नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। बूंदी किसान आंदोलन, जिसको बबड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। बूंदी किसान आंदोलन के बारे में आज हम सिर्फ मुख्य जो पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे और उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो लंबा न हो और शॉर्ट में जल्दी जल्दी काम हो जाए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। ये बूंदी किसान आंदोलन जो 1922 में प्रारंभ हुआ और 1925 तक चला। करीबन 3 वर्षों तक ये किसान आंदोलन चला। ठीक है, देखिए जितने भी किसान आंदोलन हुए उनकी सामान्य समस्या क्या थी, उनका सामान्य कारण क्या था कि भी अधिक लगान देना पड़ता था। लाग बाग बेगारी, जो ये बहुत सारे कर थे, लगान थे, टैक्स थे बहुत सारे, और जो बेगारी ऐसी प्रथाएं थी, इसके कारण जो किसान है बहुत परेशान हो चुका था और अपने आप को इतना सक्षम नहीं समझता था कि भाई वो जाके इतना कुछ दे सके। उनको जमींदारों को, जो सामंत थे, उनको देने में असक्षम था। किसान कहां से लाए भाई, मेहनत करे किसान और जाके उनको दे, ये कैसा संभव है। तो अंततः किसान ने क्या किया कि भाई आंदोलन करने की सोची। बिजोलिया किसान आंदोलन जो आगे यहां तक भी फैली और बूंदी के लोग भी जागे और इन्होंने भी क्या किया, किसान आंदोलन किया। बबड़ क्षेत्र, बूंदी किसान को बबड़ भी कहते हैं, मतलब बबड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बबड़ के क्षेत्र में ही हुआ था। ठीक है, देखिए अप्रैल 1922 में बहुत सारे किसान जमा हुए और उन्होंने ठाना कि अब तो कर नहीं देंगे, अब तो लगान नहीं देंगे, और इस प्रकार से अप्रैल 1922 में आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राजस्थान सेवा संघ के जो मुख्य व्यक्ति थे, जो बहुत ही अनुभवी लोग थे, जैसे कि विजय सिंह पथिक और नयूनुराम वर्मा ने इसका नेतृत्व किया। खास तौर पर नयूनुराम वर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और इनका साथ दिया। विजय सिंह पथिक ने नयूनुराम वर्मा का क्या दिया? साथ दिया। ठीक है, तो भी किसानों ने सोच लिया कि हम तो साला कुछ भी करेंगे इनको, लेकिन टैक्स नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे। इसके अलावा किसानों ने जिद भी ठानी कि न तो लगान देंगे और न ही किसी भी अंग्रेज अधिकारी को कुछ भी सामान देंगे, खाने पीने कोई वस्तु देंगे ही नहीं। भले ही पैसा दे उसके बदले में नहीं देंगे, पैसों के बदले भी वस्तु नहीं देंगे। किसान जो है इस हद पे आ गए कि कुछ देना ही नहीं है इनको, तो है कि नहीं। तो भाई इसके आगे होता है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड इसी से संबंधित। डाबी हत्याकांड क्या हुआ कि भी किसानों ने यहां पे साफ साफ जो है अनाज वगैरह देने से एकदम मना कर दिया। तो उसके बाद सभी किसान जो है अपनी मीटिंग के लिए, अपनी सभा के लिए जमा हुए। कहां? 2 अप्रैल 1923 को, तकरीबन 1 साल के बाद 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा बैठी और उस सभा के अध्यक्ष कौन बने? नयूनुराम वर्मा उस सभा के अध्यक्ष बने। उनकी अध्यक्षता में जो सभा है वो चलने लगी। उनकी अध्यक्षता में सभा चलने लगी तो भाई जो बातें हैं, जो आगे का जो प्लानिंग है वो सब कर रहे थे किसान। उसी समय इसकी भनक लग गई पुलिस को और पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन यहां पहुंच गया और उसने यहां पे आके गोलियां चलानी प्रारंभ की। इसने कहा कि या तो यहां से निकल जाओ, भाग जाओ, नहीं जब किसान माने नहीं तो यहां पे इसने गोलियां चलानी प्रारंभ की। यहां पे डाबी गांव में जो जमा हुए थे, जो लोग जमा हुए थे, उसमें कई महिलाएं थी, कई पुरुष थे, बहुत सारे लोग जो है हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे और उस पर इकराम हुसैन ने गोलियां चलाने का आदेश दिया। चारों तरफ खलबली मच गई और उसमें नानक भील जो कि किसान थे और देवलाल गुजर, ये दोनों जो है शहीद हो गए। 2 किसान यहां पे हत्याकांड में शहीद हो गए। आगे मैटर बढ़ता गया। इसका जो इनका जो आंदोलन है वो आगे भी बढ़ता गया। कुछ हुआ नहीं, कुछ सरकार जो है बात मान नहीं रही थी। तो फिर 27 जनवरी 1925 के दिन राजस्थान सेवा संघ, जो ये संघ था, राजस्थान सेवा संघ था, जो कि राजस्थान का बहुत बड़ा संघ था, हर जगह जाके जो है ये प्रचार करता था कि लगान मत दो। ठीक है ना। तो राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा में एक सभा हुई।
कहां पे सभा हुई? हाड़ौती शाखा। हाड़ौती शाखा क्या है? देखिए हाड़ौती, ये हाड़ौती शाखा क्या है? तो इस शाखा में जो है वो 5 क्षेत्र आते थे। कौन सा? कोटा, बूंदी, बाबा और झालावाड़। ये 5 क्षेत्र जो है इस हाड़ौती के शाखा में आते थे। तो इस हाड़ौती शाखा के जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया? नयनुराम शर्मा को, पंडित नयनुराम शर्मा को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। और इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये किसानों की जो सारी समस्याएं है उनका एक ढांचा बना के, उनको जो एक रिपोर्ट बना के जो जाके शासक को देगी, शासन को देगी, उनकी रिपोर्ट बना के देगी और उनकी समस्याएं जो है उनके सामने रखेगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। लेकिन भाई कुछ ही साल के बाद, दो साल के बाद 1927 में जो राजस्थान सेवा संघ है, इस राजस्थान सेवा संघ में ही अंदर ही अंदर जो है इनका विरोध होने लगा। अंदर ही अंदर जो लोग झगड़ने लगे इस संघ के अंदर ही। तो और कहीं कहीं बहुत सी जगह पे ये संघ जो है कहीं कहीं राजस्थान में बहुत सी जगह पे जो है कमजोर भी धीरे धीरे पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि विरोध अंदर ही अंदर लोग जल रहे थे, एक दूसरे के झगड़े कर रहे थे, तो अंत विरोध होने लगा, जिसके कारण लास्ट में 1927 में जाके राजस्थान सेवा संघ जो है वो बंद हो गया। और इस संघ के बंद होते ही जो ब्रवड़ किसान आंदोलन था ये भी फीका पड़ गया और इसी के साथ ये किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया धीरे धीरे। इसमें मुख्य रूप से आपको डाबी हत्याकांड ये याद रखना, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन डाबी हत्याकांड जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने पढ़ा बूंदी किसान आंदोलन, जिसको ब्रवड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की, सारी शॉर्ट में जो एक घटना आपको बताने की कोशिश की। इसके संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे अवश्य ही बताइए, अवश्य ही कमेंट कीजिए। आपकी सभी समस्या, सभी डाउटों का अवश्य ही समाधान होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अरे रुको, लाइक सब्सक्राइब किया कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है।